अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आज जी हमने सुबह-सुबह ही मुहारे मोड़ ली थी टीके मैक्स की तरफ। हसन का दिल था कि उसको वाटर बोतल आज ही लेनी है, तो फिर हस्बैंड कहने लगे कि बाहर तो जाना ही जाना है, तो चलें बीवी को भी खुश कर लिया जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको टीके मैक्स ले जाता हूँ, अगर कुछ लेना हुआ तो देख लेना। तो हम टीके मैक्स गए थे, वहाँ पे कुछ चीज़ें देखी। डेकोरेशन की हमें स्पेशली अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ इतना ख़ास मिला भी नहीं जो कि लेना चाहिए था। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो हमें चाहिए नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अच्छी लग रही थी। और वैसे टेबल जो लैंप है ना, वो हमने लेने थे, लेकिन कुछ का साइज़ ज़्यादा ही बड़ा था और कुछ ज़्यादा छोटे थे, तो समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा हमने लेना है। यहाँ पे भी एक पड़ा था, तो वो मुझे काफ़ी पसंद आया था, लेकिन वो 100 पाउंड की टेबल लैंप थी, तो वो मुझे लगता था कि इतनी महंगी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हम साइड बोर्ड के लिए चीज़ें देख रहे हैं जो कि हमारा फर्नीचर आने वाला है उसके लिए। उसके बाद हम गए जी सेंसबरी गए। वहाँ मैं ही गई थी, हस्बैंड कार में बैठे हुए थे, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। आगे जाके मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगी तो नहीं, क्योंकि फिर रोज़ एक ही चीज़ देख देख के मुझे लगता है अजीब सा लगता है। सिर्फ एक दो चीज़ें दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या लिया है। और टीके मैक्स से होने के बाद हम सेंसबरीज गए। वहाँ से जाने के बाद फिर विल्को जाना था। विल्को से हसन ने लेनी थी वाटर बोतल, और हसन ले और उमायमा छोड़ दे, ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उमायमा को भी अभी मतलब थोड़ी समझ आ गई है ना, उसको भी पर लग गए हैं, तो वो भी चीज़ें मांगती है, अभी डिमांड करती है। जो चीज़ हसन लेता है, चाहे उसको पसंद हो या ना हो, उसको पता हो या ना हो उसने क्या करनी है, लेकिन लेनी ज़रूर है। तो उमायमा ने भी साथ वाटर बोतल ली उसके। वैसे अगर हम बाहर जाएं शॉपिंग के लिए, जो चीज़ लेनी हो वो मिले या ना मिले, उसकी बजाय हम 7-8 चीज़ें और उठा लेते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता होता है। उसके बाद विल्को से होते हुए फिर हम फूफो की तरफ गए थे। फूफो को पिक किया था और साथ लेके जाना था अपनी तरफ, क्योंकि फूफो ने भी अपना जो ईद वाला सूट है ना, वो सिलाई करवाना था और मेरी हेल्प चाहिए थी। तो वो हम कपड़े काटने लग गए। फिर मेरे कुछ कपड़े फूफो ने भी नहीं देखे थे, वो भी देखने थे। फिर और बातें शुरू हो जाती हैं, मतलब सामने बैठ के जो बंदा बातें करता है ना, वो फ़ोन पे नहीं कभी कभी होती, तो वो बात कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे ख़त्म हो जाती है, और सारा दिन एक पल में गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। और बच्चों ने भी काफ़ी वैसे इन्जॉय किया। मतलब उनकी दादो काफ़ी टाइम बाद घर आई थी, वो इंजॉय कर रहे थे। उमायमा तो बहुत ही पहले तो डरती थी, सामने नहीं आती थी, बात नहीं करती थी, लेकिन बाद में वो थोड़ा यूज़ टू हो गई थी देख देख के। खून जो होता है ना अपना, तो फिर इसी वजह से बंदा यूज़ टू हो ही जाता है, चाहे पहले देखा हो या ना देखा हो। अभी ये जो आप चप्पल देख रहे हैं, ये हसन की है, ये ली थी टीके मैक्स से। और ये जो है, ये सैंडल्स ये है उमायमा के, क्योंकि समर आने वाला है तकरीबन, कभी कभी आ ही जाता है, मौसम चेंज हो जाए तो फिर चला जाता है। तो ये हसन के जो हैं वो 6 पाउंड के आए थे, और उमायमा की जो है वो आई थी 8 पाउंड की। तो ये सैंडल जो हैं चलिए उनको मिल गए समर के लिए। और उसके बाद विल्को से ये मैंने लिया था फैब्रिक शेवर, क्योंकि मुझे आप में से ही किसी ने बताया था, मेरी एक वीडियो में भी, काफ़ी पुरानी वीडियो थी, कि फैब्रिक जो शेवर है ना वो ले लें, अच्छा होता है। तो तब से मेरा विल्को पे जाना ही नहीं हुआ था, तो जब मेरा जाना हुआ तो फिर मैंने सोचा कि आज तो मैं लेके ही जाऊंगी। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ वैसे लगी। इसकी प्राइस जो थी वो 7 पाउंड थी पहले, लेकिन हमें 5 पाउंड में मिला था। 2 पाउंड इसके जो हैं वो ऑफ़ हो गए थे। और इसमें आती हैं बैटरीज डलती हैं, 2 बैटरीज जो हैं वो डलती हैं। और वैसे मैं देख रही थी कि कहाँ कहाँ डलती हैं, मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन बाद में मुझे पता चल ही गया था। वैसे मुझे ये लगा था कि ये इलेक्ट्रिक होता है, लेकिन जब मैंने इसको खोल के देखा तो ये इलेक्ट्रिक नहीं था, इसमें बैटरीज़ जो हैं वो डलती थी। तो वैसे ये बैटरीज़ में बहुत जल्दी इसमें ख़त्म हो जाती होंगी अगर ज़्यादा इससे काम लिया जाए तो। लेकिन ये काफ़ी हैंडी है फिर भी, हल्का फुल्का, क्योंकि अगर ज़्यादा ही चीज़ ख़राब हो जाए तो फिर इससे यूज़ करना बनता भी नहीं है। अगर थोड़ी बहुत हो जाए, अभी न्यू ली हो, तो फिर ज़ाहिर सी बात है इसको यूज़ करके उसको थोड़ा सा सेट मेट कर लेता है बंदा, और ताकि वो फिर से यूज़ करने के काबिल कोई शर्ट, कोई स्वेट शर्ट जो भी होती है, कार्डिगन जो हमारी होती हैं, उसमें जल्दी से जो है ना वो ख़राब हो जाती हैं, जैसे बुर आ जाती है, इससे वो फिर साफ़ हो जाती है। मैं अभी ट्राई भी करने लगी थी एक पे, तो वो भी मुझे थोड़ी अच्छी लगी, वो मैं आपके सामने भी शेयर करती हूँ ट्राई करके। वैसे आपके सामने क्या बताया ही आपने है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो फिर लेकिन जिसको नहीं पता, कोई मेरे जैसा बंदा हो गई ना आप में से, जिसको नहीं पता वो मेरी वीडियो देख के ले ले, तो इसलिए मैं शेयर कर देती हूँ साथ, कि बड़ी दुनिया है जो मेरे जैसी होगी, तो उनको भी पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जी दुनिया में, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं। मेरा भी बहुत दिल है कि मैं बहुत सी चीज़ें इकट्ठी करूँ इस तरह की, जो कि
बहुत अलग सी यूनिक सी हों, इस तरह के कामों में भी काम आए और बहुत बड़ा स्टॉक मेरे पास होना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ़ मेरे ज़ाती यूज़ के लिए हो, जो भी घर की छोटी-मोटी ऐसी कोई भी चीज़ हो ना, मेरा बहुत दिल है कि मैं चीज़ें इकट्ठी करूँ ताकि जब भी कभी मौका मिले कि ये चीज़ यहाँ काम आनी चाहिए तो उसको हम ले लें। लेकिन पता क्या है कि इंसान को पता नहीं होता कि ये चीज़ आनी कहाँ है, हमें ज़रूरत पड़ेगी भी ना पड़ेगी, तो इसलिए तब हम लेते नहीं हैं। लेकिन जब बाद में पता चलता है तो फिर हम कहते हैं ओहो हमें ले ही लेनी चाहिए थी। तो इसी तरह की मैं हूँ। लेकिन अभी जो भी मेरी नज़र के सामने इस तरह की चीज़ आएगी ना, मुझे पता हो या ना हो लेकिन मैंने ले लिया करनी है। तो ये देखिए अभी मैं करके देख रही थी, ये वैसे मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। इसमें 2 इसकी सेटिंग्स हैं, ज़्यादा लॉन्ग के लिए है और शॉर्ट के लिए है, और शॉर्ट मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी रही है लॉन्ग की बजाय। और बाकी इसमें जब थोड़ा बहुत ये फ़िल हो जाता है, इसकी जो बुर वगैरह है वो उतर जाती है, तो फिर इसको हम खाली कर लेते हैं और खाली करके जो निकला होता है सामान उसको फिर हम निकाल देते हैं और फिर से यूज़ करने के काबिल हो जाता है। और मैंने इसको फिर बैग में डाल के रख दिया था, लेकिन इसकी जो मैंने बैटरीज़ है ना वो निकाली थी। जो भी आप चीज़ इस तरह की यूज़ कर रहे हो उसकी बैटरीज़ निकाल के रखा करें। अभी आप मायमा को तो देखें, इसके जो चप्पल है ना ये तो आ गई है, लेकिन इसने जब से आई है ना नहीं उतारी। सोती कि मैंने उतारी है, पहले उतारने नहीं देती थी, रोती थी कि मैंने इसको नहीं उतारना, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको उतारा है। जब भी उतारती थी तभी रोने लगती थी, और अभी भी मैंने उतारी थी तो रोने लग गई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो अपने पास बिठा लेती हूँ, इस तरह से रोएगी नहीं। लेकिन फिर जब मैंने नीचे उतारा तो फिर इसको पहनानी पड़ी। अभी मैं बनाने लगी थी, क्या बनाने कोई आइसक्रीम टाइप थी बनाने लगी थी, वो कुल्फ़ी का सामान था, लेकिन मेरे पास वो कुल्फ़ी वाले जो है ना मोल्ड्स वो नहीं थे, इसलिए मैंने उसको कंटेनर में डालना था। उसके लिए पहले तो मैंने ब्रेड ली थी, ब्रेड के पीस किए और उसके बना लिए जनाब ब्रेड क्रम्स। ये फ्रेश ब्रेड थी, ड्राई नहीं थी, मतलब जिस तरह के हम ब्रेड क्रम्स बनाते हैं वैसी नहीं थी। तो ये मैंने बना के इस तरह से रख लिए हैं। उसके बाद मैंने ये बर्तन लिया है, इसमें मैंने 1-2 चम्मच जो है वो पानी ऐड किया है। वो ऐड करने के बाद इसमें मैंने 3.5 कप जो हैं वो मिल्क ऐड किए हैं। ये मैंने किसी की वीडियो देखी थी, रेसिपी देखी थी। मुझे मीठी चीज़ों की जो है बहुत रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, मतलब मैं मीठे की काफ़ी शौकीन हूँ। जो दूध टाइप का मीठा होता है उसकी काफ़ी शौकीन हूँ, तो फिर मुझे जो भी कोई इस तरह की रेसिपी मिले ना वो मैं निकाल लेती हूँ और फिर ट्राई करती हूँ कि चलें ये मैं बना लूँ। क्योंकि मीठे का मुझे लगता है ऐसा है कि मीठा जो हम बनाते हैं ना वो कम ही ख़राब हो जाता है, बजाय इसके कि हम कुछ नमकीन बनाएं। नमकीन के ख़राब होने के चांसेस जो है ना वो ज़्यादा होते हैं, मीठे के ख़राब होने के चांसेस इतने नहीं होते। अभी ये देखें ब्रेड जो है जब यहाँ तक पहुँचती है ना, मतलब इस तरह की ब्राउन होती है, तो फिर इसको उतार लेना होता है। फायर मैंने कर दी थी ऑफ़ और इसको मैंने प्लेट में निकाल के रख लिया था, ये देखिए इस तरह से। और आधा जो कप है ना वो मैंने फिर से मिल्क का लिया था और उसमें मैंने 1 चम्मच भर के डाला था कॉर्नफ्लावर का। ये डालने के बाद इसको कर लिया था मिक्स, और मिक्स करके जो हमने दूध ऑलरेडी चूल्हे पे रखा हुआ था उसमें इसको डालना है। वो दूध जो है वो 3.5 कप ऐड किया था, उसको इतना पकाना है कि वो तकरीबन 2.5 कप रह जाए। तो ये देखें ये पक पक के थोड़ा कम हो गया था, तकरीबन 2.5 कप हो गया था। तो अभी इसमें हमने जो मिल्क है ना कॉर्नफ्लावर वाला वो डाल देना है और फिर इसको मिक्स कर लेना है। इससे ये होगा कि ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा, तो ऐसा ही हमें चाहिए। ये डालने के बाद इसमें मैंने बादाम और काजू जो हैं वो ऐड किए थे, उसका जो पीस के मतलब उनको ऐड किया था। मेरे पास पिस्ता भी था, लेकिन पिस्ता जो है मेरे पास सॉल्टी था, इसलिए मैंने वो ऐड नहीं किया था। उसकी बजाय मैंने काजू और बादाम जो हैं वो ऐड कर दिए थे। अभी पैन में मैंने आधा कप जो है शुगर ऐड की है और इसको थोड़ी देर गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन मैंने 2-2.5 चम्मच जो है ना भर के वो डाले थे बादाम और काजू के। और इसके साथ ही जो ब्रेड है जिसको हमने पहले ही कर लिया था ब्राउन वो ऐड कर दी थी। अभी इसको मिक्स कर लेना है और जो शुगर है वो भी इस तरफ तब तक रेडी होती जाएगी, और जब वो थोड़ी मेल्ट होना शुरू होगी फिर उसमें चमचा हमने हिलाना है और मतलब इस तरह बनाना है जैसे वो कैरेमल सा हो जाता है, और फिर इसको हमने उसी में डाल लेना है, तो वो जो मीठा है वो भी हो जाएगा कंप्लीट। और फिर इसको मैंने कंटेनर में डाल लेना है और ठंडा होने के लिए रख देना है फ्रीज़र में, क्योंकि मेरे पास कुल्फ़ी वाले जो मोल्ड्स होते हैं ना वो नहीं है। तो अच्छी बनी थी वैसे, बस मुझे ये जो कैरेमल का टेस्ट है ना ये इतना अच्छा नहीं लगता है, वैसे अच्छी थी। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और रेसिपी अगर आपने ट्राई करनी हो तो कर सकते हैं, अच्छी थी बुरी नहीं थी। और
आप वैसे कुल्फ़ी बनाइएगा, मेरी तरह कंटेनर में मत डालिएगा। मैंने अभी आपके साथ वो शेयर नहीं किया क्योंकि अभी जो है ना वो इतनी फ्रीज़ नहीं हुई थी। फिर मैंने सोचा कि चलिए बाद में शेयर करूँगी, जो बना ली है बस वो ठीक है। बना के इसको अपना काम जो है वो ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूँगी कि किस तरह से लगेगी, क्योंकि वो कंटेनर में है। इस तरह से मुझे चम्मच से ही वो निकालनी पड़ेगी या नाइफ़ से काट काट के। तो ये देखिए इस तरह से इसको मिक्स कर लिया है, और मिक्स करके बस जिसको लेना है उतार और फिर इसको डिश आउट कर लेना है, बस जी। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, दुआ कीजिएगा। और रमज़ान जो है वो तकरीबन एंड पे जा रहा है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।